हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा की रैक में आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 33 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 32 करा दी है। तो मेरे भाई, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 26 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन, जो कि सीजीएल, सीपीओ, एचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें करना है सिंप्लीफाई, ठीक है इसे। तो सबसे पहले कर लूंगा ब्रैकेट सॉल्व। तो देखना मेरे भाई, 4 से डिवाइड होगा, ये जाएगा 7 टाइम में। यहाँ जाएगा 8 में 7 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आ गया, आपका 1 आ गया है। लिखा क्या यहाँ पे, 1755। साइन डिवाइड का है तो 30 आ जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई यहाँ से पूरा आ गया 1 -2। ये जाएगा आपका 13 से, 13 3 39, 13 1 जा 13, 13 3 39 और 13 5 जा 65। ठीक है, अब काट 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहाँ से आपका आएगा 14 5 बन जा 45 -2, तो हो जाएगा आपका 43। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला द्वारा मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। तो 4 पुरुष का कार्य 6 महिला के कार्य के बराबर है। फिर कहा गया है 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहां से निकालूंगा मैं आपकी इन दो की एफिशिएंसी। ठीक, तो ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो आ जाएगा m रेशियो w क्या जाएगा आपका, m के सामने 3 3 आ जाएगा, w के सामने है आपका 2 तो 2 आ जाएगा इधर पे। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ से बन जाएगा w रेशियो v क्या मेरे भाई, w के सामने 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे b के सामने क्या है 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ आपकी w की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और यहाँ कितनी, यहाँ 3 है। इसे बना लेंगे सेम। तो यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई इसकी 3 की, और यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई इसकी मेरे भाई 2 की। ठीक है, तो ऐसा करने में क्या बन जाएगा आपका, एम डब्ल्यू बी क्या बन जाएगा, ये 3 3 9। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ से भी क्या आएगा, 2 3 6 आएगा, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 2 दूनी 4। ठीक, फिर देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है एक लड़का कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखना मेरे भाई, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 गुणा 60 कर दूंगा, ये क्या जाएगा आपका टोटल बका जाएगा। ठीक है, हमसे कहा गया एक पुरुष और एक महिला मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो महिला की एफिशिएंसी 6 है, पुरुष की कितनी है, 9 है। इनको प्लस कर दो, हो जाएगा 15, 15 से कर दो इसे भाग, तो जाएगा 15 चौक 60 और 4 चौक 16। तो 16 दिन में काम कर देंगे मेरे भाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी बी ए एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है और ए बी से छोटा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है ए बी बी ए। ठीक है, ये मेरे भाई 4 अंक की संख्या है, ये आपकी 4 से विभाज्य है। तो मेरे भाई, ये 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये होता है आपके, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भागा तो मेरे भाई वो संख्या क्या आपकी 4 से भी भाग होगी। ठीक है, और हमसे यहाँ कहा गया है कि बी जो है मेरे भाई वो ए से बड़ा है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देख लूंगा मैं टेबल यहाँ पे किसका, 4 का। तो देखना मेरे भाई, 4 8 12 16 और आपका यहाँ आएगा 20 24 28 32 36 40। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक कितने अंक बनते हैं आपके ऐसे, जो मेरे भाई आपके 4 से भाग हैं। ठीक है, लास्ट के 2 अंक देखेंगे हम। ठीक है, इस साइड का अंक मेरे भाई बी होगा, इधर का आपका ए होगा। ठीक, तो देखना मेरे भाई, अगर मैं आपका ये लेता हूँ A4 लूंगा तो 4 तो मेरे भाई 2 अंक है ही नहीं यहाँ पे, ये तो भाई होगा ही नहीं। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा। ये क्यों नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई बी जो है आपका वो ए से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1 छोटा है 2 से, तो ये तो लूंगा नहीं, ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ से मिलेगा मुझे ये, और देखना मेरे भाई ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं लूंगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर मैं ए ले लूंगा, यहाँ पे 0 ले लूंगा तो ए यहाँ पे आगे आएगा, तो मेरे भाई बन जाएगी 3 अंक की संख्या, तो ये तो लूंगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे इससे आगे भी लिखना पड़ेगा टेबल। ठीक है, और कहाँ तक लिखना पड़ेगा मेरे भाई, जब तक इसमें 3 अंक ना आ जाए। ठीक है, इसके टेबल में। तो देखना मेरे भाई, एक बन जाएगा आपका 44 48 52 56
60, 64, 68, 72 और आपका 76, 80, 84, 88, 92, 96 और ये 100। ठीक है, तो देखना मेरे हमें 3 अंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, सिर्फ 2 अंक चाहिए। ठीक है, लास्ट के। तो देखना मेरे भाई आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ये भी हो जाएगा, आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, और ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई लास्ट के अंक मेरे भाई अगर मैं रखता हूँ, या एक तो रखूँगा आपका 32 यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइड होगा 4 से, और रखता हूँ आपका क्या यहाँ पे 52, तो डिवाइड होगा, और रखूँगा 64 तब भी डिवाइड होगा, और 72 76, 72 76 रखूँगा तब भी डिवाइड होगा, और आपका यहाँ पे 84, 92 और 96 रखूँगा तो डिवाइड होगा। देखा भाई ऐसे कितने अंक बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखना मेरे भाई ऐसी आपकी 7 संख्या बन रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ऐसी आपकी 8 संख्या बन रही मेरे भाई, जो आपकी क्या होंगी, 4 से भाग होंगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बढ़ाता है, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई, तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नौमिक आय का कितना प्रतिशत बढ़ाता है। तो देखना मेरे भाई मान लूंगा जो आपका रवि है इसकी आय शुरू में मान लूंगा 100। ठीक है, तो मेरे भाई अगर इसकी इनकम क्या आपकी 100 है, तो वो 20% बचा रहा है, तो 100 का 20% क्या होगा मेरे भाई 20 आएगा, तो ये इसकी आ जाएगी सेविंग। ठीक, हमसे कहा गया है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो देखना मेरे भाई 25% वृद्धि हो रही है, तो इसका निकाल दूंगा मैं 125%। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका 125 आ जाएगा ये। ठीक, फिर हमसे कहा गया है उसकी बचत में 5% वृद्धि होती है, तो क्या मेरे भाई अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दूंगा 5 हो जाएगा 105%, तो इसका निकाल दो 105%, तो क्या आएगा आपका ये 21 आएगा। तो हमसे पूछा अब उसकी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखना मेरे भाई, तो बचत कितनी है इसकी 21 है, आय कितनी 125 से, आ जाएगी नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से, बन जाएगा मेरे भाई आपका 25 पंजे 125, 25 चौक 100 पर बन जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से भाग कर जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, तो 16.8 जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते थे, नतीजन काम 15 दिनों में पूरा हो गया, तो बताइए कि शुरुआत में समूह में कितने पुरुष थे। तो देखना मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन मान लूंगा आपको स्टार्टिंग में एक्स पुरुष। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो देखना मेरे भाई पहले दिन तो एक्स लोगों ने काम करा होगा, उसके बाद आपके 16 पुरुष चले जाएंगे, फिर अगले दिन क्या होगा मेरे भाई, फिर 16 जाएंगे तो वो जाएंगे 32 लोग चले जाएंगे, फिर जाएंगे 16, ठीक है, अगले दिन तो जाएंगे 48। तो देखना मेरे भाई इसी तरीके से ये काम छोड़ते चलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन काम जो मेरे भाई 15 दिन में पूरा हो रहा है, तो मेरे भाई 15 दिन तक काम पूरा हो गया है, तो 14 दिन तक मेरे भाई काम लोग छोड़ के गए होंगे, तो 14 गुणा कर दो आप 16 में कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस बन जाएगा यहाँ पे 224। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये आपका आया क्या टोटल वर्क। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कुल काम जो करा होगा इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन हमसे कहा गया है पुरुषों के एक समूह में 11 दिनों में एक काम को करने का फैसला लिया, तो देखना मेरे भाई सभी पुरुष ने 11 दिनों में काम करने का फैसला लिया, लेकिन काम कितने दिन में कराए, ये यहां से लेके यहां तक कराए, इनको सबको प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा जो मेरे भाई काम कराए इनने। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, ये एक है आपकी एपी सीरीज है। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे भाई सब में गैप कितने का, यहाँ पे 16 का गैप है सब में, तो ये क्या आपकी एक एपी सीरीज है। ठीक है, अगर मैं एपी सीरीज को प्लस करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब कर दो थोड़ा, इसके बन जाएगा यहाँ पे 11x, ये आ जाएगा आपका n, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे मेरे भाई, नंबर ऑफ टर्म होंगे आपके 15। ठीक है, दे रखा है 15 दिन काम कराया तो। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आपकी x है, लास्ट टर्म क्या है आपकी ये आई है x माइनस 224। ठीक, अब कर लो इसे सॉल्व मेरे भाई, कि 2 पहुंच जाए मल्टीपल हो जाएगा, 2 2 11 to 22, x इक्वल 15x, एक मिनट सॉरी यहाँ पे कर लो प्लस पहले, तो बन जाएगा ये आपका x 2x माइनस 224, यहाँ बन जाएगा आपका 22x इक्वल 15 to 30x माइनस 15 4 60 कैरी 6, 15 6 30 और 6 36,
15 टू 30 और 3 33। देखना मेरे भाई उठ के आएगा इस साइड, ठीक है, इसको ले इस साइड, इसको ले इस साइड, तो हो जाएंगे माइनस का, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कर दूँ सॉल्व से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पहुंच जाएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस, बचेगा आपका 8x, ये पहुंच जाएगा इस साइड तो जाएगा प्लस का 3360। अब डिवाइड कर दो 8 से, 8 4 32, 8 2 16, तो x क्या आ गया आपका 420। हमसे पूछा है शुरू में कितने पुरुष थे, तो मेरे भाई शुरू में मैंने माने थे x पुरुष थे, तो x की वैल्यू आ गई 420, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए मैं बता लूंगा ऐसे रेशियो एमपी, सीपी और एसपी का, ठीक है। हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि दुकानदार 18% की छूट देता है, तो 18% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका 9/50, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 50 रुपए की चीज थी, वो उस पर 9 रुपए की छूट दे देगा, तो कितनी बचेगी वो चीज, 50 में 9 जाएगा, बचेगा 41 की बचेगी। फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, तो 30% का फ्रैक्शन क्या है आपका 3/10, तो 10 रुपए की चीज थी मेरे भाई, फिर भी उससे 3 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, आप यहाँ से क्या है एसपी अलग अलग आया से बना लेंगे सेम, तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 13 की और यहाँ कर दो 41 की मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 13 5 जा 65, साथ में 0 और 41 10 जा 410। देखना मेरे भाई ये निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, यही निकालेंगे यहीं तक। फिर हमसे कहा गया है यदि वह अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, मेरे भाई अंकित मूल्य आपका ये बन गया है, अगर ये इस पर 12% की छूट देगा तो मेरे भाई तो एसपी क्या होगा मेरे भाई, तो 100 में से कर दो आप 12%, ठीक है, तो आ जाएगा 88%, तो इसका निकाल दो आप 88%, ठीक है। तो क्या आएगा आपका ये 88% इसका आएगा आपका 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 पंजे 8 6 48 और 4 52, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 5720, ठीक है। पीछे 0 लगाया, 0 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 572, ठीक। तो देखना मेरे भाई, अगर चीज सीपी इसका 410 हैगा, तो अगर ये इस रेट पे बेचेगा तो इसे कितना लाभ होगा, तो देखना मेरे भाई इसका गैप कितना आएगा आपका 162 आएगा, ठीक है। 162 बटे में ले लो आप क्या 410, गुणा कर दो आपकी क्या 100 से, तो आपका आ जाएगा क्या उसका लाभ परसेंट, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 0 0 कट जाएगा, आपका ऊपर बन जाएगा आपका 1620, इसे भाग कर दो 41 से, तो ये जाएगा आपका 3 बार में, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से आएगा आपका 3 0, फिर ये जाएगा आपका 9 टाइम, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 39 पॉइंट कुछ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है तो sin की पावर 4a प्लस sin की पावर 6a का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये हमें दे रखा है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1, इसे उठा के यहाँ ले जाओ तो बन जाएगा कि आपका cos a इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो बन जाएगा आपका cos ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ये आ गया आपकी 1 इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ हमसे कहा गया है साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 6 अपॉन ए, सॉरी ए। तो देखना मेरे भाई इसमें कॉमन क्या जाएगा आपका, इसमें ले लो आप साइन की पावर 2 कॉमन, तो अंदर क्या जाएगा आपका साइन की पावर 2a प्लस साइन की पावर 4a, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, मैं यहां से आपको बना लूंगा क्या साइन की पावर 4, ठीक है। तो ऐसा करने के मेरे भाई करूंगा यहाँ पे मैं स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे, तो बन जाएगा आपका cos स्क्वायर ए इक्वल साइन की पावर 4a। तो देखना मेरे भाई साइन की पावर 4 क्या आ गई आपकी, ये आपकी आ गई cos स्क्वायर ए, तो यहाँ आप लिख दो इस तरीके से cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है आपका, तो यहाँ से बन जाएगा सिर्फ साइन, और साइन स्क्वायर ए मैंने क्या माना, क्या लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा आपका कॉस है, तो ये बन जाएगा कॉस है, इसका आंसर क्या होगा आपका कॉस ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस 3 है और x जो है 0 से बड़ा है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे, ये इसको बना लेंगे किस तरीके से, देखना इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 1 बन जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसके लिए x से, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका x कट जाएगा, ये वाला x कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा सिर्फ एक x, ये उठ के यहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स,
3 उठ के पहुंच जाएगा, भाग बन जाएगा प्लस का 3। देखना मेरे भाई x माइनस 1/x के आगे 3 आ गया, लेकिन हमें निकालना x प्लस 1/x, करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस कर दूंगा, इसमें 4 ले लूंगा रूट में, तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। ये बन जाएगा 3 3 या 9, 9 और 4 13, तो रूट 13 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। देखिए मेरे भाई, पहले राशि आपकी 1 थी, वो तिगुनी हो जा रही है, तो मेरे भाई ब्याज कितना मिल रहा है उस पर गैप ले लो इसका, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 ब्याज मिल रहा है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और ये आपका आ गया ब्याज। ठीक है, तो हमसे कहा गया उसकी रेट क्या होगी, तो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 1 गुणा समय दे रखा है 16 टाइम गुणा रेट हमें दी, रेट मान लो 8%, बराबर हो जाएगा मेरे भाई ऐसा ही कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, ये 8 बार में यहाँ से जाएगा, 8 दूनी 16, सॉरी 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, तो आपका आर क्या आएगा 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सबसे कम है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं 625 का 12% निकालूं तो आपका क्या आएगा, यहाँ से 12 छिंग 72, अप्रॉक्स 72 कुछ आएगा, और उससे प्लस ज्यादा ही आएगा, क्योंकि मेरे भाई मैंने सिर्फ 6 लिया है यहाँ पे, ठीक है, ना कि ये 25 लिया है। ठीक, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ आपका निकालूंगा इसका 15% क्या आएगा, 15 75 आएगा, 75 से ज्यादा ही आएगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ से 5 लिया, 500 लिया है, 55 नहीं लिया है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा 10% तो आएगा 72। ठीक, ये मेरे भाई पूरा ही 72 आएगा। ठीक है, निकालोगे आप, अगर मैं निकालूंगा उसका 9% क्या आएगा आपका 8 ने 72, 72 से प्लस ही आएगा ये। तो देखना मेरे भाई सबसे कम क्या है, सबसे कम आपका ये वाला हैगा, जो कि है 720 का 10%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बर्तन में तरल भरा जाता है जिसमें 5 भाग जल और 11 भाग चाशनी है। मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल को हो जाए। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया इसमें जल हैगा और क्या है, चाशनी है। ठीक है, तो जल कितना है मेरे भाई 5 है, अगर चाशनी क्या है 11 है, तो हमसे कहा गया जल कितना मिलाया जाए जो कि इसका रेशियो बन जाए क्या, चाशनी का और जल का 3:2। देखो मेरे भाई, चाशनी ये है, जल ये है आपका, तो चाशनी 3 यहाँ आएगा, जल 2 आएगा। ठीक है, याद रखना ये जल हैगा, ये चाशनी है, यहाँ पे इनने अलग कर दिया है। ठीक, तो देखना मेरे भाई, इसमें जल मिलाया जा रहा है मेरे भाई, चाशनी तो सेम रहेगी, तो चाशनी बना दो सेम, यहाँ कर दो 3 की गुणा, यहाँ कर दो 11 की गुणा, तो ऐसे क्या होगा मेरे भाई, जल चेंज होगा, चाशनी सेम रहेगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से 3 पंजे 15 बन जाएगा, ठीक है 33 बन जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 11 दूनी 22 आएगा, 11 33 आएगा। तो हमसे पूछा गया एंड में कि मिश्रण में कितने भाग को निकाल कर जल में प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में इतना अनुपात बन जाए। तो देखना मेरे भाई, टोटल कितना मिश्रण रहेगा इसमें, 33 और अपना 22 हो जाएगा 55। इसमें जल कितना मिलाया गया है, तो देखो मेरे भाई 7 मिलाया गया है, 7 हो जाएगा ऊपर, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित बार चार्ट विश्व भर में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझान को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया 1992 से 1995 के दौरान भारत के एफडीआई का औसतन क्या है। देखना मेरे भाई, नाम है निकटतम पूर्णांक तक। ठीक, देखना मेरे भाई 1992, 93, 94, 95, इनको कर लो प्लस, जब आप प्लस करो तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 38.23 आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या, औसत निकालना, तो 1 2 3 4 वर्ष है, 4 से कर दो भाग, आप जाएगा ये 4 निम 36, 2 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा ऊपर, ही आ जाएगा 2 नीचे, 4 पंजे 20। ठीक है, तो आपका 9.5 अप्रॉक्स में आएगा मेरे भाई, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या 10। ठीक है, बताना क्या, मैं निकटतम बताना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है और एडी अपॉन डी भी दे रखा 4/5 और डीई 12 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका एक त्रिभुज है इस तरीके से, कौन सा हैगा ये, ए बी सी दे रखा है, हमसे कहा गया एक डीई लाइन है। ठीक है, इस तरीके से जो आपकी डीसी के पैरेलल है। ठीक, हमसे कहा गया एडी 4 है, एडी यहां से लेके 4 है और डी भी 5 हैगा। ठीक है, डी और बी 5 है, तो देखना मेरे भाई आपकी ए बी कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी 9। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये जो आपका डी दे रखा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस ए डी के बराबर 4। ठीक है,
और जो आपका BC होगा ये क्या होता है मेरे भाई, पूरे AD मतलब सॉरी पूरे AB इस 9 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका रेशियो। ठीक, DE रेशियो BC क्या हो जाएगा, ये आपका 4:9 हो जाएगा। हमसे कहा गया है DE कितना 12 है, तो इससे कितनी गुनी है, 3 गुना ज्यादा है। तो मेरे भाई हमारा ये क्या है, हमें निकालना क्या, BC भी 3 गुना होगा इससे, 9 3 27, 27 हो जाएगा इसका आंसर। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा, 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 6 है और 0 से x बड़ा है और x से 1 बड़ा है, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई कभी भी ये बात कही जाती है तो आंसर क्या आता है, माइनस का आता है, मैंने आपको बताया है। तो देखना मेरे भाई हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है 6, मैं से निकाल लूंगा क्या आपका x माइनस 1/x। ये कैसे लिख लें मेरे भाई, 6 लूंगा रूट में माइनस कर दूंगा 2 इस तरीके से, तो आपका आ जाएगा क्या यहाँ से x माइनस 1/x जो कि हो जाएगा √4, इसको लिख दूंगा 2। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकाल लूंगा आपका x प्लस 1/x, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, इस 2 का करूंगा स्क्वायर प्लस कर दूंगा 4, तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ से √8, इसको लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें निकालना क्या, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसके लिए चाहिए होगा हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हैगा, तो ये निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकलेगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x प्लस माइनस 1/x। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आप यहाँ से x प्लस 1/x मैंने निकाला 2 आया है, और आपका x माइनस 1/x क्या आया है, ये आया है आपका 2√2, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 दूनी 4√2। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपको 6 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी 4/2 से क्या जाएगा 6/24 आएगा, रूट के अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई आंसर इसका माइनस में आएगा क्योंकि ये दे रखा है इस तरीके से, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन सा सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। तो देखना मेरे भाई अधिक कोण त्रिभुज पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे बड़ी जो भुजा है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसका स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, बड़ा आएगा किससे, अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर को योग से, 15 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई ये ऑप्शन सही बैठेगा, आप चेक कर लेना बाकी सारे ऑप्शन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र A वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई क्या करें। तो देखना मेरे भाई इसकी हमें ABC निकालनी स्पर्श रेखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2√R1 मल्टीप्लाई R2, ये मैंने आपको बहुत बार करा रखा हैगा। ठीक है, तो 2R1 कितनी आपकी, R1 है इसमें 12 है, R2 क्या है, R2 इसमें आपकी 8 है। तो देखना मेरे भाई से तोड़ लो आप 4 में, 4 3 12, ये हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, 4 बाहर जाएगा, बन जाएगा इस तरीके से, ये रूट में आ जाएगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 8, रूट में जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, निम्नलिखित तालिका गरीबी रेखा से नीचे के 5 राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाती है। हमसे कहा गया क्वेश्चन में, यदि राज्य बी और राज्य सी प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई आपकी जो बी है इसमें भी 6000 लोग हैं और सी है इसमें भी 6000 लोग हैं। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है कि इसमें गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैंगे, तो यहाँ देखें मेरे भाई तो 5 महिला हैंगी और यहाँ पे 8 पुरुष है। हमसे हमें निकालना महिला, तो 6 अगर निकाल दो 13% गुणा कर दो यहाँ पे क्या आपका, इनको प्लस कर लो आ जाएगा 13 नीचे। ठीक है, निकालना क्या महिला निकालनी, तो महिला लिख दो 5 ऊपर इस तरीके से, ये हटेगा साइन तो जाएगा नीचे 100, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 13 से कट जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 5 का 30, तो 300 महिला तो मेरे भाई आपकी बी में होंगी। अब निकाल लेंगे सी की, तो यहाँ आपका आ जाएगा 100। ठीक है, गुणा कर दो मेरे भाई यहाँ पे 9 और 4 13 नीचे आएगा, महिला कितनी, महिला 4 है तो 4 आ जाएगा ऊपर, तो ये कट जाएगा 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा आपका 13 से 13 दूनी 26, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 12 चौक 48, तो 480 जाएगा।
इन्हें प्लस कर लो मेरे भाई, तो क्या जाएगा आपका 8 780 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कुल संख्या क्या होंगी आपकी महिला की 780 होगा। ठीक है, 1 मिनट ऑप्शन देखना मेरे भाई, ऑप्शन लगा रहा हूँ मैं अभी। ये रहे आपके ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 780। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर घंटे की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था? तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है दो चीजें कि पुलिसकर्मी चोर को कब पकड़ लेगा, कितनी दूरी पकड़ लेगा, और उस पुलिसकर्मी की चाल क्या है। तो देखना मेरे भाई, ये मैंने क्वेश्चन आपको कल भी कराया था। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई मैंने बताया था आपको, अगर ऑप्शन में स्पीड सेम नहीं है तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ भी 25 है, 25। देखो मेरे भाई स्पीड सेम दे रखी, तो सबसे पहले मेरे भाई हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी और साथ में इसका डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो देखना भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन हम। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले मैं निकालूंगा इस क्वेश्चन में क्या, पुलिस वाले की स्पीड। तो वो निकालने के लिए मेरे भाई हमें चाहिए डिस्टेंस क्या हैगा। तो देखना मेरे भाई, चोर की स्पीड 20 किलोमीटर घंटा हैगा, 6 मिनट वो पहले भागा है और 24 मिनट और हो गए मेरे लिए भागते भागते उसके लिए। तो मेरे भाई टोटल टाइम क्या होगा, 30 मिनट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इससे कन्वर्ट कर लूंगा इसमें घंटे में, तो 60 से भाग करूंगा, ये जाएगा आपका 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 ढाई 20, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। लेकिन 24 मिनट तक मेरे भाई पुलिस वाले ने उसका पीछा करा और गैप रह गया कितना, 400 मीटर का। तो इसमें से आप माइनस कर दो मेरे भाई 400 मीटर। तो मेरे भाई 400 मीटर डिवाइड करोगे आप 1000 से, तो क्या आएगा आपका 0.4 जाएगा, ये बन जाएगा 0.4 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा आपका, आएगा 9.6 किलोमीटर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पुलिस वाला भागा क्या है, 24 मिनट तक भागा है, वो कितनी इतनी दूरी भागा है। ठीक है, तो पुलिस वाले की स्पीड क्या आएगी आपकी, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये हैगा, ठीक, टाइम दे रखा है 24 मिनट, इसे कर लो आप घंटे में कन्वर्ट। 24 से जाएगा ये 4 बार में पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 24 किलोमीटर घंटा जाएगी उसकी पुलिस वाले की स्पीड। तो देखना मेरे भाई 24 आपका यहाँ पे भी है, तो हमें इसकी डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि चोर को पुलिस वाला कब पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई डिस्टेंस क्या होगा आपका, पकड़ेगा कौन मेरे भाई, पुलिस वाला पकड़ेगा 24 की स्पीड से। ठीक है, टाइम कितना लग जाएगा मेरे भाई, 24 और 6 30 मिनट लग रहे हैं टोटल। तो 30 लिख दो, यहाँ पे गुणा कर दो, भाग कर दो 60 से, जो कि आ जाएगा आपका ये घंटे में हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, भाग काट दो इसके लिए, 2 एकम 2, तो 2 4, तो 12 किलोमीटर मेरा ही पकड़ लेगा पुलिस वाला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें दी 21 और तिर्यक ऊंचाई दी है हमें 60। इसे काट हो जाएगा 3 बार, यहाँ बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 60 करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 3960, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, एक नाव आध घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में बहन धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है, तो इससे जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाती है, तो मेरे भाई मैं विपरीत दिशा की स्पीड मान लूंगा आपकी y, और आपकी धारा की दिशा में जाती 44 किलोमीटर, इसकी स्पीड मान लूंगा मैं x। तो ऐसा करने में टाइम कितना लगता है, उसके लिए 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये मैंने मानी है स्पीड। ठीक है, फिर बोला गया है कि 15 किलोमीटर जा रही है धारा के विपरीत, तो इसकी स्पीड होगी y, और 22 जा रही है धारा की दिशा में, तो इसकी स्पीड होगी x। टाइम लग रहा है 5 घंटे। तो देखना मेरे भाई, मुझे यहाँ पे y और x की ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेंगी कि मुझे यहाँ रख के और मैं अगर सॉल्व करूँ उसे तो ये 5 बन जाता। देखो कैसे करके, अगर मैं y लेता हूँ 5 और यहाँ पे लूंगा आपका क्या x 11, तो देखो 5 या 15 घटेगा यहाँ से, ये जाएगा 11 दूनी 22, तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 35 हो गया। अब देखो मेरा यहाँ 5 रखो, आप यहाँ रखो 11, तो क्या हो जाएगा 5 पर 20, 11 4 द 44, तो 4 4 8 हो जाएगा। ये भी ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका x आएगा 11, y आ जाएगा आपका 5। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इससे जल में नाव की चाल। तो मेरे भाई इनको प्लस कर दो और डिवाइड करो 2 से, क्या जाएगा आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए।
तो देखना मेरे भाई cos 30 क्या होता है, ये आपका 2 होता है। cos 60 डिग्री क्या होता है, ये आपका होता है 1/2। ये हो जाएगा सॉल्व, तो दूनी 4, 4 में से एक जाएगा बचेगा 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसे आप कर दो x से डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका x कट जाएगा, एक यहाँ से ये कट जाएगा x, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x। 8 जाएगा उठ के वहां जाएगा प्लस का 8, हमें निकालना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 8 का स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो, 2 हो जाएगा, 2 2 64, 64 और 2 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम होता है। बादाम का क्रय मूल्य 880 प्रति किलोग्राम है, तो खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है कि वो 400 ग्राम भार दिखाती मशीन, लेकिन वास्तविक भार क्या है, 350 ग्राम है। तो कितने घेर कर रहा है मेरे भाई, तो 350 ऊपर लिखूंगा मैं, आपका 400 लिखूंगा यहाँ पे, तो बन जाएगा ये 7 5 7 35 40 7/8 की हेराफेरी कर रहे हैं वो, ठीक है। फिर कहा गया है कि मेरे भाई जो बादाम क्रय मूल्य है वो कितना 880 प्रति किलोग्राम है। तो मेरे भाई 1 kg का मूल्य दे रखा है कितना यहाँ पे आपका 880, ठीक है। 1 kg में होते हैं आपके 1000 ग्राम, इसका रेट आपका क्या है 880 हैगा। तो देखना मेरे भाई, वो 200 ग्राम के पैकेट में कितना ग्राम भर रहा हैगा, ठीक है, बादाम। तो देखना मेरे भाई, 200 का निकाल दूंगा मैं 7/8, तो आपका क्या आएगा यहाँ से 8 दूनी 16, 8 में 40, 25 7 175। तो मेरे भाई 175 ग्राम भर रहा है, लेकिन जो मशीन दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, 200 ग्राम दिखा रही है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, हम मैं निकाल लूंगा 175 ग्राम का रेट, तो यहाँ गुणा कर दूंगा 175/1000 की, ठीक है। यहाँ भी गुणा हो जाएगी 175/1000 की, ठीक है मेरे भाई। तो ये कट जाएगा मेरे बन जाएगा यहाँ पे 175 ग्राम बन जाएगा। यहाँ से कट का जाएगा आपका 25 7 और 25 चौक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपका 175 ग्राम होगा उसका रेट कितना जाएगा, 54 आ जाएगा, 154, ठीक है। हमसे कहा गया 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 154 क्या मेरे भाई कितना मूल्य, तो इसका निकाल दो आप 125%, तो क्या जाएगा आपका विक्रय मूल्य जाएगा, तो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 आपका आएगा 4 3 12, 4 8 32, 4 पंजे 20, ये जाएगा 55 25, 5 8 40, 2 42, 5 3 15 और 4 19, तो 192.5 जाएगा इसका क्या विक्रय मूल्य। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखा। चोर 10 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ने लगा और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर घंटे की चाल से उसका पीछा किया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो देखना मेरे भाई हमें डिस्टेंस दे रखा है इसमें 400 मीटर का, इसे कर लूँ कन्वर्ट किसमें मैं, किलोमीटर में। तो मेरे भाई 1000 से करूंगा इसे भाग, तो आ जाएगा 0.4 किलोमीटर, ठीक है। तो 0.4 किलोमीटर लिखूंगा ऊपर। अब मेरे भाई आपका पुलिस वाला पकड़ लेना इसके लिए, तो मेरे भाई सबसे पहले निकालूंगा टाइम। टाइम निकालने के लिए मेरे भाई क्या करूंगा, मैं इनकी स्पीड कर दूंगा, गैप ले लूंगा गैप, क्योंकि मेरे भाई उनकी दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो उनकी स्पीड क्या होगी माइनस होगी, 12 में से जाएगा 10, तो बचेगा 2। पकड़ेगा मेरे भाई पुलिस वाले की स्पीड 24 है, तो 24 सॉरी 12 है, तो 12 से कर दो गुणा, तो ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहाँ से जाएगा आपका 12 दूनी 24, पॉइंट लगाया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 2.4 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल AOB 130 डिग्री है, तो एंगल APB ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें AOB दे रखा है इतना हैगा 130 डिग्री, हमें निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से बना दूंगा मैं इस तरीके से एक ट्राइंगल, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये आपका जो एंगल बनेगा, मान लो से T है ये, तो ये कितने डिग्री होगा मेरे भाई, तो ये इस वाले एंगल का हाफ होगा, ये होगा 65 डिग्री, ठीक है। हमसे कहा गया है APB मतलब ये निकालना, तो मेरे भाई एंगल T का और एंगल P का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें से माइनस कर दो आप 65 डिग्री, तो क्या आएगा आपका 115 डिग्री आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है और कुछ समझ में आते हैं, तो मेरे भाई प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लिया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है।
अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।